नक्सलियों और पुलिस के बीच में इन्हीं जंगलों में मुठभेड़ हुई है। AK-47 के छर्रे होंगे, खोखे होंगे और वो यहाँ पर खाली हुए हैं। गोलियों के निशान इस प्रकार से पेड़ों पर जो बीच में पेड़ आए उनमें देखने को मिल रहा है। ये देख सकते हैं बीच से गोली यहाँ से निकली है। लगातार अबुझमाड़ के क्षेत्र में नक्सलियों और पुलिस के बीच में जो एक युद्ध चल रहा है, अघोषित युद्ध चल रहा है, उसकी एक झलक अभी अभी देखने को मिली है नारायणपुर जिले में, जहां पर 27 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया है। इसमें नारायणपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है और हम उसी के ग्राउंड रिपोर्ट के लिए निकले हुए हैं ग्राम बोटेर की ओर। अभी हम जा रहे हैं और मार्ग में जब स्थितियां जब दिखती है उनको दिखाना भी ज़रूरी है। किस प्रकार की स्थितियों से गुजर कर हम उन क्षेत्रों में पहुंचते हैं। ये अबुझमाड़ का मार्ग है, बेहद ही कठिन मार्ग में से एक माना जाता है अबुझमाड़, जहां पर विभागीय जो ज़रूरतें हैं वो नहीं पहुंच पाती, विभाग की जो सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती। एक ग्रामीणों द्वारा बनाया गया एक पुल है, आप इसे देख सकते हैं। ग्रामीणों ने बरसात के समय में इसे चलने के लिए कहीं ना कहीं एक प्रकार से डिजाइन किया है और लकड़ियों बांस के बीच में जो बांस का एक घेरा बनाकर पत्थर डालकर इसमें फिर लकड़ियां लगाई गई है ताकि इसमें से पैदल चला जा सके। वैसे अभी भी इसमें पैदल चलना कठिन है, लेकिन ग्रामीण लगातार प्रैक्टिस से इससे चल पाते हैं। नारायणपुर जिले के धुर नक्सल प्रभावित क्षेत्र बोटेर में हम पुलिस और जो नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम निकले हुए थे और सुबह से निकले हैं और अभी शाम का वक्त है, शाम होने जा रहा है और हम यहाँ पर ग्राम बोटेर पहुँच गए। आपकी बोटेर की स्थिति आपको हम दिखाएं किस प्रकार की स्थिति है। ये जो ग्रामीण क्षेत्र है और यहाँ पर आधुनिकता के तौर पर केवल सोलर पैनल के कुछ प्लेट नज़र आ रहे होंगे, आपको देखने में मिलेगा। हर घर में एक एक सोलर पैनल तो है, कम से कम सोलर विभाग की इस पे तो तारीफ करते बनती है कि इन गांवों तक के सोलर पैनल तो पहुंचा दिया, क्योंकि इन गांवों तक के ना सड़कें पहुंची है, ना ही विकास की कोई निशानी यहाँ पे नज़र आती है। लोगों के घरों की छतों पर आप नज़र डालें तो अब भी ये आदिम काल में जी रहे हैं। ये जो छत है वो घास फूस से बनाया गया एक छत निर्माण किया गया है, कच्चा मकान है और घर के अंदर में बच्चे और जो महिलाएं हैं वो हैं। हम यहाँ से प्रयास करेंगे कि आगे जाएं, जिस स्थल पे है वहाँ पे जाने का प्रयास करेंगे। वैसे जो स्थिति अभी की बन रही है उसमें हमको रुकना पड़ेगा और कल सुबह जो मौका स्थल है वहाँ पर जाकर पूरी जगह को हम आप सबको दिखाएंगे। लगभग 10 घंटे का सफ़र तय करके आज ETV की टीम नारायणपुर के उस स्थान पर पहुंची है जहां पर पुलिस का दावा है कि उन्होंने जो नक्सलियों के शीर्ष लीडर है, महासचिव के तौर पर, महासचिव के पद पर रहे नंबाला उर्फ केशव उर्फ बसवा राजू को ढेर कर दिया है। हम उसी स्थान पर पहुंचे हैं। कई घंटों का सफ़र, कई समय लगने के बाद यहाँ पर हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं ये जो स्थान है यहीं पर घनघोर जो जंगलों के बीच में नक्सलियों और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई होगी, क्योंकि उसके कुछ साक्ष्य देखने को मिलते हैं। जिस प्रकार के यहाँ पर देख सकते हैं एक पेड़ है और पेड़ का आड़ लेकर किसी पुलिसकर्मी ने या फिर किसी नक्सली ने कई राउंड फायरिंग किए होंगे और उस फायरिंग के जो खोखे हैं आप देख सकते हैं, इन खोखों में कहीं ना कहीं नंबर लिखे हुए हैं। नंबरों को पढ़ा जाए तो सब में अलग अलग नंबर लिखे हुए हैं। 7.62A7 यानी AK-47 के छर्रे होंगे, खोखे होंगे और वो यहाँ पर खाली हुए हैं, मतलब इधर से गोली चलाए गए होंगे और इधर के क्षेत्र में जो नक्सली थे होंगे उनसे मुठभेड़ हुई होगी या फिर नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़ हुई होगी, जिस भी प्रकार से हो। और जो कई साक्ष्य यहाँ देखने को मिलते हैं। 1 करोड़ रुपए का नक्सली जो है, 1.5 करोड़ रुपए का नक्सली बताया जा रहा है जो इस पूरे मुठभेड़ में मारा गया है। उसी के साथ 27 नक्सलियों को पुलिस ने ढेर कर दिया है और सभी के शव को हेलीकॉप्टर से बतौर यहाँ से पहुँचाया गया है, क्योंकि ये क्षेत्र इतना विकट परिस्थितियों में है। ये एक और सामग्री है, यहाँ बहुत सारी सामग्रियाँ यहाँ बिखरी पड़ी हुई है। कहीं ना कहीं पुलिस ने यहाँ पर नक्सलियों के शवों को रखा होगा और चेक भी किया होगा। CTR के जूते हैं, ये जूते आमतौर पर छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में नहीं मिलते हैं, काफ़ी भारी जूते हैं। इस प्रकार के जूतों का उपयोग अमूमन नक्सली करते हैं और लगातार जो बड़े काडर के नक्सली हैं उनमें ये देखने को मिलता है कि इस प्रकार के जूते जो उनके गार्ड होते हैं वो पहनते हैं। ये जूते यहाँ के वातावरण के हिसाब से, जंगलों में चलने के हिसाब से काफ़ी मुफीद माने जाते हैं। साथ ही बात करें इस पूरे क्षेत्र की, जब हम यहाँ पे पहुँचे तो हमको पहुँचने में काफ़ी समय लगा, क्योंकि
हमको ओरछा से, नारायणपुर से पहले ओरछा से फिर हमको आने के लिए गुंडेकोट आना पड़ा, जहाँ पर गुंडेकोट में हमको रात को रुकना पड़ा। उसके बाद आज सुबह से ही यहाँ पर कलेकोट के जंगल में हम लोग मौजूद हैं अभी। और ये पूरा जो मुठभेड़ है वो कलेकोट के जंगलों में घटित हुआ है, इस प्रकार का माना जा रहा है। और भी कई साक्ष्य हैं, वो आपको दिखाएंगे। और कई स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर नक्सलियों के बॉडी रखे गए। साथ ही साथ बताया जा रहा है, ग्रामीण बता रहे हैं कि तेज़ बारिश हुई जिस वजह से यहाँ पर जो खून के धब्बे थे, खून के दाग थे, वो भी बह चुके हैं। कई साक्ष्य जो मिट चुके हैं। लेकिन हम जब यहाँ पहुँचे तो केवल जो मुठभेड़ के 2 दिन बाद ही पहुँचे हैं, बावजूद इसके यहाँ पर कई सामान अभी भी बिखरे पड़े हुए हैं। और इन सामानों में कहीं ना कहीं नक्सलियों की मौजूदगी दिखती है, नक्सलियों के सामान ही दिखते हैं, क्योंकि ये पूरे के पूरे सामान उनके रोज़मर्रा के उपयोग और उनके जो नक्सल साहित्य, साथ ही साथ उनके रोज़मर्रा के उपयोग करने वाली सामग्रियां वो नज़र आती है। ग्राउंड जीरो का वो दूसरा हिस्सा है जहां पर हम अभी मौजूद हैं। और ये यहाँ पर जो नक्सल साहित्य और नक्सल सामग्रियां हैं वो जगह जगह पर बिखरी हुई है। और वो इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रही है इस अबूझमाड़ के जंगलों में कि यहाँ पर नक्सलियों और पुलिस के बीच में भीषण मुठभेड़ हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा, ये जो जगह है वहाँ पर जगह जगह ये एक वर्दी जो है ये अधिकतर अमूमन पुलिस के जवान पहनते हैं। हो सकता है इसमें दो पुलिस के जवान जो शहीद हुए हैं उनकी बात सामने आ रही है, उसमें से किसी जवान का ये वर्दी हो, जिसका वर्दी यहाँ पर निकाल के फेंका गया है। साथ ही साथ कुछ नक्सल साहित्य हैं, लगातार जो सामग्रियाँ हैं वो देखने को मिलती है। इतनी ज़्यादा भीषण मुठभेड़ रही है कि ये पेड़ तक की उसकी गवाही दे रहे हैं। बांस के पेड़ हैं, घने जंगल है बांस के, उनमें इन जंगलों में जो बांस के पेड़ों से जब टकरा के गोलियां निकली और इन पेड़ों को चीरती हुई ये गोलियां यहाँ से निकली है। जगह जगह पर बांस के पेड़ों में भी गोलियों के निशान देखे जा रहे हैं। यहाँ पर बड़ी मात्रा में सामग्री जो है बिखरी पड़ी हुई है। ग्रामीण बताते हैं कि यहाँ पर भी जो नक्सली हैं उनको ला के रखा गया था और यहाँ पर उनकी सामग्रियाँ चेक की गई, उनके पास में क्या क्या सामग्रियाँ हैं उसे चेक की गई। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिस प्रकार की सामग्रियाँ हैं उनमें ये कोट्रिम का एक दवाई है, साथ ही साथ वेस्लिन है, उसके बाद ब्रश है जो अमूमन उपयोग किया जाता है वो उनमें से। साथ ही साथ आपको मैं दिखाऊं तो कुछ बंदूक की जो गोलियां हैं, यहाँ पर भी बंदूक के गोली के खोखे जो है वो यहाँ पर भी पहले भी हमने देखा, वहाँ पर भी बंदूक के गोली के जो खोखे हैं वो जगह जगह बिखरे हुए थे। और साथ ही साथ ये दैनिक उपयोग की सामग्रियाँ, नक्सलियों के जो इसमें कुछ सामग्रियाँ रखते होंगे, कमर में लेके चलते होंगे, वो चीज़ें हैं। माना जा रहा है कि जो ये पूरा घटना स्थल यहाँ पर एक ये चीज़ है, ये ग्रेनेड जैसा कुछ नज़र आता है, शायद ग्रेनेड हो, ये इसे ग्रेनेड कहा जा सकता है या नक्सलियों के द्वारा बनाया गया, क्योंकि ये ऐसे कपड़े में लपेटा गया है, क्योंकि अमूमन ये नक्सली इस प्रकार के कपड़े उपयोग करते हैं। और ये जो ग्रेनेड की स्थिति लग रही है देखकर, अभी भी वो फटा नहीं है, निश्चित तौर पर नुकसान हो सकता है, इसलिए उसे छूना सही नहीं होगा। साथ ही साथ जो गोलियों के निशान हैं, जगह जगह आप गोलियां देख सकते हैं, इस प्रकार से पूरे जगहों पर इस प्रकार की गोलियां यहाँ पर पूरे स्थान पर बिखरे हुए हैं। ये जो घटना है इस पर नज़र डाली जाए तो 27 नक्सली इसमें ढेर हुए हैं। 1 करोड़ रुपए का इनामी नक्सली बसवा राजू, जिसे मार गिराया गया है, जो पोलित ब्यूरो का सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर रहा है, महासचिव के तौर पर जाना जाता रहा है। इधर भी और भी कुछ कुछ निशानियां हैं जिसे हम बता सकते हैं, दिखा सकते हैं। काफ़ी फिसलन भरा रास्ता, यहाँ तक कि आने में हमको 10 घंटे का सफ़र तय करना पड़ा है, एक दिन रुकना पड़ा है, एक रात रुकनी पड़ी है, उसके बाद इस स्थान पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर भी काफ़ी सारे सामान हैं, नमकीन, मिक्सचर, इस प्रकार के जो नक्सलियों के उपयोग करने वाली सामग्रियाँ, ये पोहा का एक पैकेट और नक्सलियों के पानी के बॉटल, जूते, जगह जगह इस पूरे जंगल में विभिन्न स्थानों पर जगह जगह बिखरे हुए हैं। ये कहीं ना कहीं इस चीज़ की चिक चिक कर गवाही दे रही है कि यहाँ पर नक्सली और पुलिस के बीच में भीषण मुठभेड़ हुआ और उस मुठभेड़ में जो सेंट्रल कमेटी का जो मेंबर है, सेंट्रल कमेटी में महासचिव के पद पर रहे बसवा राजू को ढेर कर दिया गया। साथ ही साथ 26 अन्य नक्सलियों को भी मारा गया। कुल 27 नक्सली इसमें ढेर हुए, 2 जवान शहीद हुए। हम अभी यहाँ पे ग्राउंड जीरो में पहुँचने के लिए काफ़ी मशक्क़त करते हुए, प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। प्रकृति की कई बाधाएं हैं,
यहाँ तक के पहुँचने के लिए। बावजूद इसके हम ग्राउंड जीरो पर पहुँचे और ग्राउंड जीरो से पूरी तस्वीर आपके सामने ला रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ पर एक बड़ी जो मुठभेड़ है उसकी गवाही ये पूरे जंगल दे रहे हैं, अबूझमाड़ के जंगल दे रहे हैं। एक अजीब सी बदबू भी है, ग्रामीण बोलते हैं कि खून की बदबू है, क्योंकि यहाँ पर खून भी काफ़ी बहा है और जब ये खून बहता है तो कहीं ना कहीं अपने साथ बदबू छोड़ जाता है। बारिश के मौसम के चलते खून तो बह गया लेकिन उसकी बदबू रह गई है। तो कहीं ना कहीं इस क्षेत्र में नक्सलियों के खून हो या जवान के खून हो लगातार बह रहे हैं। और देखने वाली बात होगी कि आखिर जो अमित शाह का एक बयान था 26 मार्च 2026 तक के जो नक्सलवाद को पूर्ण रूप से समाप्त करने की बात कही गई थी कि उस दिशा में कितना कार्य किया जा रहा है। लगातार जिस प्रकार से नक्सलियों को हानि पहुंच रही है, नक्सली को नुकसान पहुंच रहा है, लगातार उनके बड़े नक्सली लीडर मारे जा रहे हैं। पोलित ब्यूरो से लेकर अभी पोलित ब्यूरो का मेंबर मारा गया, सेंट्रल कमेटी के मेंबर मारे गए, इससे पहले DK SZC इस रैंक के नक्सली मारे जा रहे हैं। तो उससे कहीं ना कहीं एक जो संकेत है, जो अमित शाह का जो बयान है वो कहीं ना कहीं साकार होता नज़र आता है। उस दिशा में सार्थक प्रयास होता नज़र आ रहा है पुलिस के जवानों के नज़रिए से। अब हम और भी जो तस्वीरें हैं उन सभी तस्वीरों को आपको दिखाया और ग्राउंड जीरो पर हमने पहुंचा और प्रयास किया कि पूरी जो घटनाक्रम है कि किस प्रकार से घटित हुआ ये उसे आपको दिखा पाएँ। ETV के लिए आकाश सिंह ठाकुर, नारायणपुर।